नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और बगैर किसी लंबी चौड़ी भूमिका के हम लोग बातचीत करते हैं। शुरुआत आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ प्रबुद्ध पत्रकार शीतल पी सिंह जी और धूप का आनंद ले रहे हैं शीतल सिंह जी। तो हम लोगों को बड़ी जेलस हो रही है, हम लोग भीतर बैठे हैं, वो बाहर धूप में बैठे हैं। लेकिन सर आप आनंद लीजिए धूप का, हर इंसान की अपनी-अपनी किस्मत है। सर नहीं, अब लेकिन हमने तो जी, रिटायरमेंट टाइप ले रखा है, गांव में रहते हैं अच्छा, और अच्छा। यहाँ पैतृक संपत्ति है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं, सिर्फ पुताई उताई करा लें तो काफी है। जी, जी, जी। तो सर यही अपना चलिए, चल रहा बहुत-बहुत स्वागत है है। सर आपका, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी। लेकिन सर किस्मत तो सर उस बच्चे की भी थोड़ा-सा बोलिए सर, वो कल डूब के जिस तरह से सारा प्रशासन सब लोग देखते रह गए। सर हम हाँ, लोग कहाँ पहुँच गए? नहीं, हम तो यहीं थे, हम पहुंचे कहीं नहीं है। एक्चुअली हम पहुंचे ही कहीं नहीं है। आ, अब इस बात पे क्या कहें, न रो सकता है ना हंस सकता है आदमी। मतलब इतनी बेबसी कभी कभी होती है हमारे अपने सिस्टम से, या ज्यादातर बार होती है। कभी कभी ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पुरानी बात है। दिल्ली में मयूर विहार में जी, इससे भी लोमहर्षक घटना हुई थी। एक 23 वर्ष की स्त्री 3 साल के अपने बच्चे को लेके बाजार से लौट रही थी और एक नाले में, उसी तरह से जैसे ये है, ये तो एक बड़ा इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा था, उसका गड्ढा खोद रखा था। वहां नाले हैं अपना खुले हुए हैं, कोई पॉटहोल किसी चीज की, किसी की कोई जिम्मेदारी है नहीं। माँ बेटे दोनों हाथ पकड़े उसमें गिरे और फिर हाथ पकड़े हुए उनकी लाश हमारे आपके सामने आई। ये इकलौती घटना नहीं है। दिल्ली में हर साल बरसात में 40-50 घटनाएं इस तरह से डूबने की, एक आध दो बच जाने की, ऐसी होती हैं। 24 घटनाएं तो 24-25 में हुई। तो जब हम राजधानी में, ये सब तो एनसीआर है ना इस देश का, नोएडा में हो या दिल्ली में हो या मयूर विहार में हो, ये तो देश की राजधानी है। तो यहाँ देश के सब वो लोग बैठे हैं जो भगवान अपने को घोषित कर चुके हैं। तो इन भगवानों को अपने नागरिकों के बारे में दूसरे, वो आप लोग। ये जो बच्चे की डेथ हो गई डूबने से, ये सोसाइटी की तरफ क्या इंडिकेट कर रहा है सर? हम लोग सोसाइटी के नाम पर खत्म हो गए हैं क्या सर? नहीं नहीं, हम बहुत ही रुग्ण लोग हैं, दिमागी तौर पर भी बहुत रुग्ण हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी रुग्ण हो गए। बताइए, वो साहस एक मेहनत कश युवा ने दिखाया, उसको बचाने की कोशिश करने वाला। बाकी हमारा जो समाज है ये बड़ा निष्प्रह है, बहुत ही मतलब स्वार्थी समाज हो चुका है। अब इसमें मनुष्यता रही नहीं। अगर ये स्वार्थी न होता तो इन सवालों पर हमारा सारे विमर्श को इसी पे केंद्रित होना चाहिए था। ये प्रोग्राम सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनलों या एक आध एंकरों तक सीमित क्यों है? एक आदमी की 2 घंटे 2.5 घंटे देश के एनसीआर में चिल्लाते हुए एक गड्ढे में मौत होना और उसके चारों तरफ भीड़ होना, सारा सिस्टम होना, राज्य का वो ढांचा जो आपदा से निपटने के लिए है, जिसमें 800 जवान है, उसका मौके पे मौजूद होना, फायर ब्रिगेड होना, पुलिस होना, समाज होना, और सबका कुछ न करना, एक आदमी को सामने मरते हुए देखने का प्रहसन देखना, तो आप समझ लीजिए। तो हम एक अजीब, कायर, स्वार्थी और घृणास्पद समाज में बदल गए हैं, जो नफरत पे पल रहा है। ये झूठ और नफरत पे पल रहा है। ये सिर्फ कमजोर के खिलाफ है और कम संख्या के खिलाफ है। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं सर किसी की। कुछ नहीं, क्या हुआ बता तो रहा हूं। वो माँ बेटे 24 में जो मरे थे, उस समय भी एक हफ्ते तक हम सब लोग, वो सारे लोग जो थोड़ा बहुत इन चीजों से अभी भी प्रभावित होते हैं, वो उनके दुख को लेके खबरों में उसको मतलब एक डालने की कोशिश करते रहे, असफल कोशिश। क्या रहेगा किसी का, क्या बिगड़ा किसी का, क्या हुआ किसी का? इसमें भी क्या होगा, 4-5 दिन बाद ये इसकी जगह दूसरी खबरें ले लेंगी। खबरें तो पैदा ही हो रही हैं, बहुत तरह की पैदा की भी जा रही हैं। खबरें एक्चुअली ज्यादा पैदा की जा रही हैं आजकल। वो जगह ले लेंगे, ये भूल जाएंगे हम सब। उसके घर तक ये मामला सीमित रह जाएगा, उसके बीवी बच्चों तक, उसके पिता माँ तक। तो ये चौथी क्या अर्थव्यवस्था, ये कौन सा राष्ट्र बनते हैं सर हम लोग? ये विश्व गुरु, सर इनका क्या मतलब है इन बातों का, जब ये हम लोग इतने ज़्यादा संवेदनहीन हो गए हैं सर? भाई, पूरा शहर, पूरा एनसीआर पिछले 2 महीनों से पॉल्यूशन से मर रहा है। ये भी तो धीमी, एक आदमी की छोड़िए, पूरी आबादी की 4-5 करोड़ लोगों की धीमी मौत हो रही है।
डॉक्टर कह रहे हैं छोड़ के भाग जाओ यहां से। हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत ये पैतृक संपत्ति थी वहां से और थोड़ा साधारण जीवन में कोई हमें कठिनाई नहीं है, भाग खड़े हुए वहां से। सांस के लिए भागे हैं भाई, क्या है, सांस लेने के लिए भागे हैं। डॉक्टर कह रहा भागो यहां से, सांस नहीं दे पा रहे हैं हम। शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी खेल कूद तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगे, बड़े शब्द हो जाएंगे, बड़े शब्द युग हो जाएंगे। सांस नहीं दे पा रहे हैं, किसी कोई फर्क नहीं है। क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर के घर में, सारे मिनिस्टर्स के घर में, सारे ब्यूरोक्रेट्स के घर में प्योरीफायर्स लगे हैं जितनी जरूरत है टैक्स पेयर के पैसे से। उनके जहाज में भी लगे हैं, उनकी कार में भी लगे हैं, उनके ऑफिस में भी लगे हैं, उनके घर में भी लगे हैं। उनको कहां परेशानी हो रही है? उनको डॉक्टर दिन में 3 बार जांच कर रहा है उनके स्वास्थ्य की। वो खाना पीना खा रहे हैं जिससे उनकी जवानी झलकती रहे। कहा जाए आप थकते क्यों नहीं है? तो उनको एक पूरा सिस्टम जो है न थकने के लिए तैयार कर रहा है, बाकी सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ रहा है। उसकी कीमत वो चुका रहे हैं जो बाकी सब मरने के लिए छोड़े गए। जो तरह तरह के टैक्स, तरह तरह की चालाकियों, 10 साल पुरानी कार कटवा लो, फलाने में ये बढ़ा लो, जीएसटी दे दो, इनकम टैक्स भरा कि नहीं भरा, यहां से भाग खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए, उनको हर तरफ से। बिजली का बिल, अब स्मार्ट मीटर तुम्हें लूटेगा, पहले लोकल मीटर लूटता था। भ्रष्टाचार हर जगह है ही है। जरा सी दरखास्त लेके किसी ऑफिस जाओगे, वो तुम्हारा चेहरा देख के पहले नाप तोल कर लेगा कि कितना इससे वसूला जा सकता है। किसी को किसी कहां परवाह है, बल्कि उल्टा ये है कि हम भगवान हैं। ये सब नरक पैदा करने के बाद आदमी कह रहा है मैं भगवान हूं। क्या बताया जाए। और सांस लेने के लिए भागेंगे तो सर वहां पे वो पानी लेके तैयार खड़ा है इंदौर वाले। क्या बात कही आपने। हवा नहीं देंगे, पानी में जहर देंगे, दवा नकली देंगे, पनीर नकली देंगे, दूध नकली देंगे, खाना मटर वटर नकली आती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आप ये कहें नकली खान पान की चीजें। अफ्रीका में कई जगह गया हूं। एक जगह हम लोग केन्या में गए थे, वो सब जहाँ एनिमल्स हैं, ये जंगली जानवर हैं, जहाँ वो कौन सा एक बहुत मशहूर मसाई मारा, हम लोग गए थे। तो हमसे गरीब लोग हैं, कई भारतीय वहां हैं, लेकिन खान पान में वहां कोई मिलावट किसी स्तर पर नहीं। दवाएं जो हमने भेजी हैं उसने जरूर अफ्रीका और ये पूर्वी यूरोप वगैरह में कई जगह गड़बड़ी की है, जो हम वहां भी पहुंच के गड़बड़ी करने पहुंच गए। लेकिन हम अकेले देश हैं इस तरह से जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है। और वैसे हम विश्वगुरु हैं, हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है और हमें सब कुछ आता है। हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास तमाम वेद हैं, और हम महान भी हैं, हम भगवान भी हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा नकलीपन की चीजें व्यवहार में भी और रियलिटी में भी चारों तरफ, हमारे चारों तरफ है। बताइए, इस देश में किसी का कुछ नहीं हुआ। हजारों टन नकली घी बना के रामदेव जी ने बेच लिया, 4 लैब में पकड़ा गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। हजारों टन नकली घी बेचने वाला हमारे यहाँ का बड़ा उद्योगपति साम्राज्य बन गया, चूंकि वो सरकार के साथ, सरकार के लिए झूठ बोलकर इस सरकार को सरकार में लाया था वो। तो हम तो अपराधियों को राम रहीम, बलात्कार, हत्या, सब में सजा याफ्ता, रोज हम उसे छोड़ देते हैं। घूमो भाई, तुम और करो, ये सब ऐश करो अपने उस पर, होगी सजा कहीं किसी कोर्ट से, कोई सरफिरे ने बेवकूफी की होगी, हम तो है तुम्हारे साथ, हम तो तुम्हें सजा की जगह ऐश देंगे भाई। और सर कितने साल हो गए पार्लियामेंट? 70 साल तो हो गए। मुझे लगता नहीं कि भाई, हमारी जो जानकारी 20-25 साल का तो मैं जानता ही हूँ, 20-25 साल में तो अडल्ट्रेशन पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई नहीं सर कभी। एक जमाने में वो स्वास्थ्य उनके पास था, मैडम जिनकी जो नहीं रही, ये क्या नाम इनका, सुषमा स्वराज, आप ही के यहाँ हरियाणा से आती थी। तो नकली दवाओं पे उनका भाषण था, इनको फांसी दे देनी चाहिए बनाने वालों को इसको। और वहीं भगीरथ पैलेस में मंडी लगती है दवाओं की, मंडी सब्जी की तरह बिकता है। पैरासीटामोल का पैकेट लीजिए आप, कोई 19 रुपए बताएगा, कोई 17 रुपए बताएगा, कोई 13 रुपए, बोली लगती है। वो सब मिट्टी से बन रहा है। दवा पे बोली अगर लगेगी, वो होलसेल में जाता है, वही सारा बिहार, आसाम, सब जगह जाता है।
बहुत जवानी में जब हम भी आप लोगों की तरह से बेवकूफ होने की उम्र होती है, तो आदमी इस तरह की चीजों पे स्टोरी करने जाता है, डांटा जाता है, भागता है, ऑफिस में भी डांटा जाता है, क्या ले आए हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो कर उर के लाए थे तो पता लगा इस तरह से मंडी लगती है दवाओं की। यानी हमारे यहाँ ये सब जो रेगुलर यूज वाली दवाएं हैं, जिनके नाम सब जानते हैं, आम फहम दवाएं, ये इनका मतलब इस तरह से बोली लगती है। तो आप समझिए उसमें क्या होगा। बिल्कुल सर। सर दाल ही नहीं मिलती सर, दूध ही नहीं मिलता। छोटे बच्चों का सेरेलैक वगैरह उसमें भी गड़बड़ आती है सर। जी। तो ये तो बुरा ही हाल है। खैर तो सर अब बहुत हमने डोमेस्टिक इश्यूज पर बात करी। ट्रंप के बिना तो हाँ, हमारी बात। बेकार की बातों पे की आपके दर्शक भी निराश हो जाएंगे, क्या ये सब लेके आ गए, सब कूड़ा कचरा, कुछ चौचक, कुछ मतलब वो जो एक शब्द है हम लोग उसे प्रयोग करने से बचते हैं, अंग्रेजी पत्रकारों का तो आम फहम है। तो उस तरह की बात की जाए कुछ।